Good afternoon, doctors. Welcome to Let's Learn Medicine. I am Dr. Jyotsna Pandey here discussing about DNA viruses. In this video, specifically, I will describe herpes virus, but I will give an overview of all DNA viruses. So, how do we learn about DNA viruses? Okay, तो viruses होते क्या हैं? Viruses का structure कैसा होता है? तो viruses में क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड रहता है, ठीक है, जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. इसके अलावा इसके ऊपर एक कैप्सिड प्रोटीन रहता है, ठीक है, और इसके अराउंड लिपिड बाइलेयर की एनवलप रहती है. ओके, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, जो कि या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता. दूसरा है कैप्सिड एंड थर्ड इज एनवलप. तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो देख लिया डीएनए वायरसेस का. डीएनए वायरस नहीं, इवन आरएनए वायरसेस का भी बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है. अब हम आपको बताते हैं वेरिएशंस क्या क्या होते हैं. तो पहले हम डीएनए वायरस बता रहे हैं, इसलिए हम पहले आपको डीएनए वायरस के स्ट्रक्चर का वेरिएशन बताएंगे. ओके, तो पहले हम देखते हैं कि डीएनए वायरसेस होते कौन कौन से हैं. तो डीएनए वायरसेस आर हैप्पी वायरसेस विच मीन्स HHAPPP एंड Y. सो जब हम इसको डिकोड करेंगे तो फर्स्ट H से होता है हिपेडना वायरस, सेकंड H से होता है हर्पीज वायरस, A से होता है अडीनो वायरस, P से होता है पॉक्स वायरस, नेक्स्ट P से होता है पार्वो वायरस, और उसके बाद वाले P से होता है पेपोवा वायरस विच इंक्लूड्स पैपिलोमा एंड पोलियोमा वायरस. हिपेडना आप सब लोग जानते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी होता है. हैपा मीन्स लिवर और डीएनए मीन्स डीएनए वायरस, मतलब वो डीएनए वायरस जो लिवर को अफेक्ट करता है. तो एक ही ऐसा वायरस है हेपेटाइटिस वाला जो डीएनए का होता है, वो है हेपेटाइटिस बी वायरस. इसके अलावा जितने भी हेपेटाइटिस A, C, D, E होते हैं वो सारे आरएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि हिपेडना होता है. उसके अलावा हर्पीज वायरस, जिसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. फिर है अडीनो वायरस, पॉक्स वायरस, और पॉक्स वायरस में आता है स्मॉल पॉक्स जो कि अब इरेडिकेट हो चुका है, काउ पॉक्स जो कि एनिमल्स में होता है, और मोलस्कम कंटेजियोसम जो हम लोगों में पाया जाता है. अडीनो वायरस के बारे में एक और चीज़ बता देती हूँ कि अडीनो वायरस से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस होता है जिसे हम पिंक आई भी बोलते हैं. इससे हमें निमोनिया होता है, एंकेफ्लाइटिस हो सकता है, और आगे जब मैं डिस्कस करूँगी तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊँगी. फिर है पार्वो वायरस. पार्वो वायरस में एक वायरस आता है B19. ये जो B19 वायरस होता है ये आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें एप्लास्टिक क्राइसिस होता है. तो आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा एप्लास्टिक अनीमिया, जिसके कॉजेज़ में पार्वो वायरस भी इंक्लूडेड है. इसके अलावा ये सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट में एप्लास्टिक क्राइसिस करता है. फिर नेक्स्ट है पेपोवा वायरस, जिसमें आता है पैपिलोमा वायरस. तो पैपिलोमा वायरस जो है इसमें आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 6, 11, 16, 18, जिसमें से 6, 11 जो है ये मेनली वॉर्ड्स करते हैं जेनाइटेलिया में या फिर लैरिंग्स में. बहुत जगह पे ये वॉर्ड्स करते हैं, हमारी बॉडी में जगह जगह पे ये वॉर्ड्स करते हैं. जबकि 16 और 18 जो हैं ये मेनली कैंसर से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, लैरिंजियल कैंसर, ये सारे कैंसर्स करते हैं ये. फिर है पोलियोमा वायरस. इसमें आता है जेसी वायरस एंड बीके वायरस. तो ये जो जेसी वायरस है ये एंसेफ्लाइटिस करवाता है, ठीक है, और जो बीके वायरस है ये हमारे किडनी को अफेक्ट करता है. तो आप इसको कैसे याद करेंगे? जंकी सेरिब्रम बैड किडनी. जंकी सेरिब्रम मीन्स कि जो जेसी वायरस है वो सेरिब्रम को अफेक्ट करेगा, एंड बैड किडनी मीन्स कि जो बीके वायरस है वो किडनी को अफेक्ट करेगा, ठीक है. अब हम इनके बेसिक फीचर्स देख लेते हैं डीएनए वायरसेस के. फर्स्ट थिंग इज कि दीज आर डबल स्ट्रैंडेड. ऑल डीएनए वायरसेस आर डबल स्ट्रैंडेड. ओनली वन विच इज पार्वो वायरस.
तो हम इसको याद कैसे करेंगे? सो पार्वो, एवरी DNA virus is double stranded, पर वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि एवरी DNA वायरस इज डबल स्ट्रैंडेड पर वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो पार्वो जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। देन DNA वायरसेस हैव लीनियर जेनोम, विच मीन्स जो DNA होगा इनके सेंटर में वो लीनियर होगा, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो है पेपोवा और हिपेडना। तो पेपोवा वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस, इनका जो DNA है वो सर्कुलर होता है, तो ये दोनों एक्सेप्शन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है इनका कैप्सिड प्रोटीन, जो कि इकोसाहेड्रल होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस न्यूक्लियस के बाहर एक कैप्सिड प्रोटीन होता है जो कि इकोसाहेड्रल शेप में रहता है। लेकिन जो पॉक्स वायरस होता है वो इकोसाहेड्रल शेप का नहीं रहता, उसका जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स होता है। देन रेप्लिकेट इन न्यूक्लियस, जितने भी DNA वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि जो रेप्लिकेशन की एंजाइम है वो होस्ट के न्यूक्लियस से लेते हैं, तो इसलिए उन्हें अंदर ही करना पड़ता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन पॉक्स वायरस है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना खुद का DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है, जो इसकी हेल्प करता है कि साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेट कर ले। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियस के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है रेप्लिकेट होने के लिए। देन नेक्स्ट इज दे ऑल आर एनवेलप्ड एक्सेप्ट पेप। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? पेप कि हर किसी को कवरिंग मिल गई, सिर्फ उन लोगों को नहीं मिली जिन्होंने पाप किया था। ठीक है, बाकी सब लोगों को गॉड ने प्रोटेक्ट किया, सिर्फ जिन लोगों ने पाप किया उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। तो कौन लोग थे जिन्होंने पाप किया? तो PAP। तो A से एक ही DNA वायरस है हमारे पास, जो कि है अडीनो वायरस, और ये PP से क्या होगा? पार्वो एंड पेपोवा। अब आप बोलेंगे कि पॉक्स वायरस क्यों नहीं है? ये पॉक्स भी तो हो सकता था ना, तो हम पॉक्स को कैसे याद करेंगे? पॉक्स इन बॉक्स, मतलब पॉक्स के पास एनवेलप है, तो ये नॉन एनवेलप्ड वायरसेस में नहीं आएगा। नॉन एनवेलप्ड वायरसेस में पार्वो, अडीनो वायरस एंड पेपोवा वायरस आएंगे। बहुत सारे RNA वायरसेस भी होते हैं जो नॉन एनवेलप्ड होते हैं, पर वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं RNA वायरसेस पढ़ाऊंगी। अभी इतना क्लियर हो गया कि जो RNA वायरसेस होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड कौन होता है? पार्वो, पर वो सिंगल स्टैंडर्ड है। सबका लीनियर जीनोम होता है, सिर्फ हेपेटाइटिस बी और पेपोवा वायरस का सर्कुलर जीनोम होता है। सारे इकोसाहेड्रल होते हैं, लेकिन जो पॉक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो पॉक्स कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं आप, फिर सब न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन पॉक्स नहीं करता क्योंकि उसके पास अपना खुद का DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है। सब एनवेलप्ड होते हैं, सिर्फ जिन्होंने पाप किया है वो एनवेलप्ड नहीं होते, जिसमें आता है पार्वो वायरस, अडीनो वायरस एंड पेपोवा वायरस। अब हम बढ़ते हैं हर्पीज की तरफ। तो हम सबसे पहले हर्पीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर्पीज कैसा वायरस होता है? मैंने आपको बताया था कि पेप के अलावा सारे वायरसेस जो हैं एनवेलप्ड होते हैं, तो हर्पीज जो है वो एक एनवेलप्ड वायरस है। ओके, इसके अलावा ये जो है डबल स्टैंडर्ड होगा, सिंगल स्टैंडर्ड कौन होता है? पर्वो वायरस। फिर ये लीनियर होगा, सर्कुलर कौन होता है? पेपोवा एंड हिपेडना। और हर्पीज वायरसेस के अंदर 8 वायरसेस आते हैं, और ये 8 वायरसेस कौन से हैं? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2, वेरिसेला जोस्टर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6, 7 एंड 8। तो अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वायरस इन हर्पीज इज HSV1 वायरस। तो HSV1 वायरस क्या करता है? देखिए, हमारे पास 2 HSV वायरस होते हैं, HSV1 एंड HSV2। तो अगर मैं ये ह्यूमन का डायग्राम बना रही हूँ, तो बिलो एब्डोमेन जो प्रॉब्लम्स कॉज करेगा वो होगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2, और अबव और हिप जो कॉज करेगा वो होगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1। तो ऊपर की जो बीमारियां होंगी वो होंगी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 से, और नीचे की जो भी बीमारियां होंगी वो होंगी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 से। तो हम देख लेते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस
होता कैसे है, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से होता है, मतलब अगर कोई आपके सामने आके छींक दे या फिर आप उसका हैंकी यूज़ कर लें, उसका सामान यूज़ कर लें, उससे हो सकता है। इसके अलावा ये सलाइवा से हो सकता है, ठीक है। और इससे हमें बीमारियां क्या क्या होती हैं, तो इससे होता है जिंजिवो स्टोमेटाइटिस। तो मैं आपको इसका इमेज दिखा दे रही हूँ, ये है जिंजिवो स्टोमेटाइटिस। आप देख सकते हैं कि इस पर्सन का जो जिंजिवा है वो भी इन्फेक्टेड है और जो स्टोमा है वो भी इन्फेक्टेड है, इस पे विसाइकल्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये होता है जिंजिवो स्टोमेटाइटिस, जो कि होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 से। इसके अलावा और क्या होता है, केराटोकंजक्टिवाइटिस। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके कॉर्निया में इन्फेक्शन हो गया है, कॉर्नियल अल्सर हो गया है, और ये वायरल अल्सर है, ठीक है। और ये अल्सर जो है ये होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 से, इसको हम बोलते हैं केराटोकंजक्टिवाइटिस। देन नेक्स्ट बीमारी जो इससे होती है HSV1 से, वो होती है हर्पीज लेबियलिस, मीन्स लिप्स के ऊपर का इन्फेक्शन। ये देखिए इसके लिप्स के ऊपर ये छोटे छोटे विसाइकल्स हैं, यही हर्पीज का इन्फेक्शन है, इसी को हम हर्पीज लेबियलिस बोलते हैं। देन herpetic white low on finger, this is herpetic white low, infection of finger by HSV1 virus, इसको हम herpetic white low बोलते हैं। उसके अलावा टेम्पोरल लोब एनकेफ्लाइटिस, मीन्स कि जो HSV1 वायरस है वो इनकेफ्लाइटिस भी कर सकता है, मतलब वायरल इनकेफ्लाइटिस कर सकता है। तो अगर किसी को HSV1 से ब्रेन इन्फेक्शन हो गया तो वो जो पर्सन है वो हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा, उसको वो एल्टर्ड सेंसोरियम में रहेगा, उसको होश नहीं रहेगा कि वो क्या बोल रहा है, वो टाइम प्लेस पर्सन से ओरिएंटेड एकदम नहीं रहेगा, उसको सीजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा, तो हम उसका अगर MRI करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये उस पर्सन का टेम्पोरल लोब है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो HSV1 से होता है टेम्पोरल लोब एनकेफ्लाइटिस। देन ईसोफेजाइटिस, ये ईसोफेगस की एंडोस्कोपिक इमेज है, आप देख सकते हैं कि ईसोफेगस पे कितने सारे अल्सर्स हैं जो कि HSV1 की वजह से हुए हैं। देन नेक्स्ट इज इरिथमा मल्टीफॉर्मी। अब इरिथमा मल्टीफॉर्मी क्या होता है, ये सिर्फ HSV1 से ही नहीं और भी कई सारे इन्फेक्शन से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी, ट्रंक पे, लेग्स पे, हाथों पे, कहीं पे भी इरिथमेटस लीजन्स होंगे। ये है वो इरिथमेटस लीजन्स जो कि टारगेट शेप्ड होंगे। टारगेट शेप्स मीन्स 3 सर्कल्स होंगे, उसमें एक सेंट्रल पोर्शन होगा, उसके बाद एक इडिमेटस पोर्शन होगा, और देन एक सेंट्रल पोर्शन होगा, फिर एक पेल एरिया होगा, उसके बाद एक इरिथमेटस पोर्शन होगा। इसको हम बोलते हैं टारगेट साइन, जो कि इरिथमा मल्टीफॉर्मी शो करता है। क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी पे रैशेज होंगे, ठीक है। ये सारी बीमारियां होती हैं HSV1 से। मैं आपको एक बार फिर से सारी बीमारियां दिखा देती हूँ जो कि HSV1 से होती हैं। ये है जिंजिवो स्टोमेटाइटिस, देन केराटोकंजक्टिवाइटिस, हर्पेटिक लेबियलिस, फिंगर विटलो, टेम्पोरल लोब एनकेफ्लाइटिस, ईसोफेजाइटिस एंड इरिथमा मल्टीफॉर्मी, ठीक है। अब इसके गोल्डन पॉइंट्स क्या हैं जो कि हमें जरूर याद रखना है HSV1 के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि इट रिमेन्स लेटेंट इन ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, मीन्स अगर किसी को एक बार HSV हो जाता है तो वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं रहता, वो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में जाके लेटेंट रहता है, और जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो वो दोबारा से हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो स्पोरेडिक एनकेफ्लाइटिस है, ये उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है HSV1 वायरस। ओके, HSV1 क्लियर।